तुम्हारी याद तो आई, कभी भी गम नहीं आए, हमारी आंख में बरसात के मौसम नहीं आए। तुम्हारी याद तो आई, कभी भी गम नहीं आए, हमारी आंख में बरसात के मौसम नहीं आए। हजारों बार हमने तय किया अपना मिलन लेकिन, हजारों बार हमने तय किया अपना मिलन लेकिन, किसी दिन तुम नहीं आई, किसी दिन हम नहीं आए, किसी दिन तुम नहीं आई, किसी दिन हम नहीं आए। तो जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो एवरेज के क्वेश्चन बच गए थे 2017 में आए हुए, उनको आज हम लोग समाप्त करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक लेंगे और जो क्वेश्चन 2017 में आ चुके हैं उन पर डिस्कस करेंगे। बाकी हमारी जो क्लास चल रही है रेगुलर प्रॉफिट एंड लॉस की, वो चलती रहेगी। हम लोग टॉपिक भी कवर करते चल रहे हैं और प्रीवियस ईयर को भी लगाते चल रहे हैं। ठीक है, इससे हमारे दोनों काम होते रहेंगे। प्रीवियस ईयर भी मेरा कंप्लीट होता रहेगा और टॉपिक भी क्लियर होते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आज का है कि एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत वजन 52 केजी है। यदि पहले 25 छात्रों का औसत वजन 50 किलोग्राम है और अगले 24 छात्रों का औसत वजन 54 किलोग्राम है, तो अंतिम छात्र का वजन ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं एक शॉर्टकट से ही आपको बताऊंगा। देखिए, टोटल छात्र कितने हैं? 50। इसमें दो हिस्से हो गए, एक 25 निकल गया और एक 24 निकल गया। बस आपको शॉर्टकट में ध्यान ये रखना है कि अगर इन दोनों का योग कुल से कम है तो जो भी होगा इसके औसत में हमेशा घटेगा। ठीक है, देखो यहाँ 50 है, यहाँ 49, जो भी आएगा वो हमेशा यहाँ माइनस होगा। अगर ये ज्यादा होता तो हम लोग जो भी औसत नीचे मिलता उसको दिए गए औसत में साइन के साथ रखते, यानी माइनस आता तो माइनस रखते, प्लस आता तो प्लस रखते। क्लियर है? अब चलिए देखिए क्या करना है। 25 जो हमारे हैं उनका औसत कितना हो गया है? 50, यानी 2 कम हो गया, -2 हो गया। और जो 24 है उनका औसत हो गया है 54, यानी 2 बढ़ गया है। तो इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ से माइनस का 50, यहाँ से प्लस का 48। अब ये -50 प्लस 48 को मिलाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 2, यानी औसत जो भी होगा यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, -2। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 52 दो कितना हो गया? 54। आंसर क्या होगा? डी वाला। बात समझिए। अब इसी को बहुत सारे लोग डिस्क्रिप्टिव करके लगाते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव आपको नहीं लगाना है। डिस्क्रिप्टिव क्या करेंगे? 50 गुणे 52 करेंगे, उसके बाद 25 गुणे 50 करेंगे, फिर 24 गुणे 54 करेंगे, फिर 24 गुणे 54 और 25 गुणे 50 वाला जोड़ेंगे और 50 गुणे 52 वाले से माइनस करेंगे। तो इतना करने की क्या जरूरत है? ठीक है, आपको समय बचाना है, कैलकुलेशन को छोटा करना है। नेक्स्ट देखिए, अगला है 10 वर्ष पहले अरुण के परिवार में 6 सदस्य थे और तब परिवार की औसत आयु 45 वर्ष थी। इसी बीच अरुण का विवाह हो जाता है और उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है। आज के दिन तक उसके परिवार की औसत आयु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर बच्चे और मां की आयु में 22 वर्ष का अंतर है तो उसकी पत्नी की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए, पहले सदस्य कितने थे? 6। अब सदस्य कितने हो जाएंगे? 8, क्योंकि एक पत्नी हो गई, एक बच्चा हो गया। जब सदस्य 8 हो गए तब भी उसकी आयु में औसत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी जितना पहले था तो 45 था, 45 ही है। अब ये बताओ, अगर मैं इसको, ये जो 6 वाले हैं ये 10 साल पहले के हैं और नीचे की जानकारी वर्तमान की है, तो अगर मैं इसे वर्तमान में लाऊंगा तो औसत 10 बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? क्योंकि सब में 10-10 बढ़ता जाएगा, यानी जो औसत 45 था वो औसत कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। बात क्लियर है? अगर मैं यहाँ से इसका योग बनाना चाहूँ तो हो जाएगा 330। इधर अगर करना चाहे तो 360 हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें? अब बताओ दोनों में अंतर कितने का आ गया? 30 का। और ये जो 30 मिला है ये हमारे वही दो लोग हैं जो बढ़े हैं, यानी माता और पुत्र का योग कितना हो गया? 30। अब ये भी कह रहा है कि माता और पुत्र का जो अंतर है वो कितना है? 22 से क्वेश्चन में दे रखा है। हमसे माता की आयु पूछा है, यानी बड़े की वैल्यू पूछा है। तो कभी भी दो संख्याएं जुड़ी हो और वही दो संख्याएं घटी हो तो बड़ा वाला निकालने के लिए दोनों को जोड़कर किससे भाग कर देते हैं?
2 से, और अगर छोटा वाला निकालना है तो दोनों को घटाकर 2 से भाग कर देते हैं। बात क्लियर हो गई? तो आपको आंसर कितना मिल गया यहाँ से? 26। आंसर आपको मिल गया 26। क्लियर? आगे देखिए, अगला 500 लोग एक हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं। उनकी औसत उम्र 30 वर्ष है। 125 लोग छुट्टी के दौरान शहर से बाहर जाते हैं, जिससे शेष लोगों की औसत उम्र में 2 वर्ष बढ़ जाती है। अब बताओ कितनी बढ़ी है? 2। शेष लोगों में, तो शेष बचे कितने? 50 में से 125 चलेगा, कितने बचे? 375। ये जो वैल्यू बढ़ी है किसकी वजह से बढ़ी है? 125 की वजह से ना। तो 125 से अगर हम भाग कर दे तो एक लोग की वजह से कितना फर्क पड़ा वो मिल जाएगा। तो एक लोग की वजह से फर्क पड़ रहा है कितने का? 6 का। 6 का फर्क पड़ा। अब इनके जाने से 6 का फर्क पड़ा, अगर आते तो 6 कम हो जाता। भाई जाने से अगर बढ़ा है तो इनके आने से क्या हुआ होगा? कम हुआ होगा। तो इसका मतलब 30 में से 6 कम हो गया होगा, यानी इनकी औसत कितना है? 24। बात क्लियर? कोई डाउट है इसमें? इस तरह इसको आप डायरेक्ट बना सकते हैं। अगला देखिए, अगला कह रहा है 8 महिलाएं एक होटल में गई, उसमें से 7 ने अपने अपने भोजन पर 4 रुपए खर्च किए। 8वीं महिला ने सभी 8 महिलाओं के औसत खर्च से 7 रुपए अधिक खर्च किए। तो आप ये मान के चलना कि 8वीं महिला जो है उसका औसत खर्च x। ठीक है, 8वीं महिला का खर्च कितना है? x है। अगर 7 में से प्रत्येक ने 4 खर्च किए तो कितने खर्च कर दिए? 28, और 8वीं महिला का x हो गया। ये तुम्हारा टोटल खर्च हो गया कि नहीं? भाई ये जो तुमने बनाया है यही तो तुम्हारा कुल खर्च है, यही है ना कुल खर्च। अब ये बताओ, अगर मुझे औसत बनाना है तो कुल बटे संख्या कितनी हो गई? 8। ये औसत हो गया, और औसत से कितना अधिक? 7 अधिक। कौन खर्च करता है? 8वीं। 8वीं को आपने माना कितना? x। कोई डाउट है इसमें? अब देखो 8 को हम भेज दे रहे हैं, इधर हो गया तुम्हारा 28 प्लस x प्लस 56, और 8 पहुंच गया यहाँ बराबर 8x। कोई डाउट है यहाँ तक? बताओ। ऐड कर लीजिए, ऐड हो जाएगा 84, x जाके माइनस हो जाएगा 7x, तो कितना मिला? 12। x बराबर 12। अगर तुमसे सिर्फ पूछता 8वीं महिला का खर्च कितना है तो आपका आंसर 12 होता, लेकिन आपसे पूछ रहा कुल खर्च, तो कुल खर्च ये वाला है 28 प्लस 12, यानी कितना हो गया? 40। बात समझ में आ गई? कोई शंका है इसमें? आगे बढ़िए। अगला है, एक खरगोश 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 6 किलोमीटर तक कुलाचे भरता है, और अगले 3 घंटे के दौरान किस गति से खरगोश को कुलाचे भरने की आवश्यकता होगी ताकि उसके द्वारा तय की गई पूरी दूरी के लिए औसत गति 6 किलोमीटर पर आवर हो जाए। अभी आपको कुल दूरी नहीं पता है, कुल दूरी आप निकाल सकते हैं। कैसे? भाई औसत चाल कितनी है? 6। अगर टोटल समय मिल जाए तो हम दूरी यहाँ से बना लेंगे। टोटल समय कैसे निकलेगा? देखो 3 की स्पीड से 6 किलोमीटर, यानी इस दौरान उन्होंने कई घंटे चला है? 2 घंटे, और 3 घंटे इधर से, यानी टोटल कई घंटे चले? 5 घंटे। इस दौरान औसत चाल कितनी है? 6 है, तो 6 पंचे 30 किलोमीटर दूरी तुमको मिल गई। कोई डाउट है? इस 30 किलोमीटर में देखो ये 6 चल चुका है, चल चुका कि नहीं? ये वाला 6 देखो क्या हुआ? चल चुका। तो 6 इसमें से हटा दो, बचा कितना? 24। अब इस 24 को उसे ट्रेवल करना है, और इस 24 को ट्रेवल करने के लिए क्या घंटे लेगा? 3 घंटे। तो 3 से डिवाइड कर दो, यानी कितनी चाल हो गई? 8। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला है, लगातार 15 दिनों के लिए एक कर्मचारी की औसत मजदूरी 80 रुपए प्रतिदिन थी। पहले 7 दिनों के दौरान उसकी औसत मजदूरी 63 रुपए प्रतिदिन थी। आखिरी के 7 दिनों के दौरान उसकी औसत मजदूरी 99 रुपए प्रतिदिन थी। तो पहले 8 दिनों की औसत मजदूरी क्या रही होगी, आपको ये बताना है। तो ध्यान दीजिए, हमारे पास टोटल कितने दिन है? 15। इसमें से अलग हो रहा क्या? 7 और 7। देखो ये 7 7 मिलकर कितना बना रहे हैं? 14 बना रहे हैं। नहीं, जो भी आपको मिलेगा वो इसमें से घटेगा, और यहाँ पे औसत कितना है? 80, यानी जो मान मिलेगा आपको माइनस करना है। ठीक है, अब देखिए
पहले जो 7 है वो 63 हुए, पहले जो 7 है वो 63 हुए, तो कितना कम हुए हैं? देखो 63 और 80 यानी कि 17 कम हो गया। अगला वाला 7 99 हो गया यानी प्लस 19 हो गया। अब देखो गुणा कराने की जरूरत नहीं है, यहाँ 17 7 बार 19 7 बार माइनस प्लस कितना बचेगा 2 और किस पे 7 पे कॉमन ले लिया हमने, यानी टोटल कितना 14 और क्या है प्लस। बात क्लियर है? तो यही 14 जाके यहाँ पे लिखा जाएगा, प्लस लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि माइनस माइनस होता तो काम हो जाता। अब इसको जब साल करोगे तुमको कितना मिल गया 66, और ये 66 कौन सा है 8वां है, कौन से दिन की है 8वें दिन। हमसे कह रहा है प्रथम 8, और जब आपसे कह रहा है पहले 8 है ना, पहले 8 दिन का पूछा है, तो पहले 8 दिन में तुम्हारा 7 दिन शुरुआत वाले और प्लस 8वां दिन होगा कि नहीं होगा, इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान दो 7 दिनों का कितना था 63, 8वें दिन आपने निकाला कितना 66, तो देखो औसत बढ़ा कितना है 3, 3 प्लस हो रहा है। अब इसी 3 को सब में बांट दो, तो सब मतलब कितने में 8 में, और जब 8 में बांटेंगे देखो 0.375 इतना बढ़ेगा। ये सिर्फ एक ऑप्शन में है, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? बाकी अगर आप वैसे लगाएंगे तो आपको ये करना पड़ेगा 7 गुणे 63 प्लस 66 और सबके बटे में 8, इतना लंबा कैलकुलेशन करेंगे तब जाके आपको ये वैल्यू मिलेगी। कोई डाउट है इसमें? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन देखिए, दीपिका 10 रुपये 20 रुपये और 40 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से लगातार 3 साल दूध खरीदती है। हर वर्ष अगर 8,000 रुपये खर्च करती है तो दूध की औसत लागत प्रति लीटर कितनी होगी? देखो हर साल 8,000 खर्च कर रही है, तो जब हर साल आपको खर्च करने के लिए मिल जाए तो आप 8,000 से नहीं, इसके एलसीएम से कैलकुलेशन किया करो। जैसे 20 10 और 40 का आप एलसीएम बनाओगे तो आपको कितना मिल जाएगा 40। ठीक, 10 की तरफ तुमको मिल जाएगा 4, इसकी तरफ मिल जाएगा 2 और इसकी तरफ मिल जाएगा 1। अब ये 3 है तो इसको 3 से गुणा कर लेंगे, ये 3 साल का है ना, तो यहाँ से टोटल तुम्हारा हो गया 120। नीचे टोटल कितना बन रहा 7, 17 7 119 यानी 17 के आसपास है, ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक परिवार का वर्ष के पहले 3 माह का औसत खर्च। पहले 3 माह का औसत खर्च आपका कितना है 720, तो योग कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 7 त्रिक 21, ये योग हो जाएगा। फिर अगले 4 माह, अगले 4 माह में है 695, अब 4 माह में 695 औसत है तो योग कितना हो जाएगा 4 5 से 20, 36 2 38 और 24 3 27। फिर अगले 5 माह में है 732, तो योग कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 15 1 16, 7 5 35 1 36। ये टोटल तुम्हारा खर्च है। अब इस खर्च में जब बचत जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी आय मिल जाएगी, तो बचत जोड़ दीजिए इसमें, बचत कितनी है 16 32। कोई डाउट है? ऐड कर लीजिए, 2 हो गया, 14 से 20 3 23 3 हो गया, 7 8 से 14 14 से 20 और 20 2 22 की 2 हो गया, आगे 4 3 7 8 2 10, ये तुम्हारा योग हो गया। ये कुल है, हमें इसे बनाना है औसत मासिक, मासिक मतलब हर महीने, तो 12 से डिवाइड कर दो। अब ध्यान दो ये तुम्हारा 12 से डिविजिबल है नहीं, यानी दशमलव में आंसर आएगा, और दशमलव से एक ही ऑप्शन है आपका ये वाला। ठीक, कैसे पता चला 12 से नहीं कटेगा, संख्या 3 से कटेगी तभी 12 से कटेगा, तो 3 से तो कट नहीं रहा। ठीक है, तो आपका आंसर डायरेक्ट हो गया बिना डिवाइड किए। आगे देखिए, अगला कह रहा है ए बी और सी 3 समूह हैं, इसमें हर एक समूह में क्रमशः 40 50 और 70 छात्र हैं। ठीक है, तो ध्यान दो ए में 40, बी में 50, सी में 70। ठीक है, 40 वालों का औसत है 70, इनका औसत है 60, इनका औसत पता करना है, और टोटल औसत तुम्हारा कितना है 80। अब ध्यान देना यहाँ पर, अगर मुझे कुल औसत 80 करना है तो इसको 10 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, 10 प्लस कितने लोगों में करना पड़ेगा 40 लोगों में। उसी तरह इसमें कितना प्लस करना पड़ेगा 20, कितने लोगों में 50 लोगों में। तो टोटल अगर हम प्लस की बात करें तो यह आएगा 400 1000 यानी कितना 1400। अच्छा, ये 1400 प्लस करेगा कौन, ये सी ही तो बचा है, यही करेगा। तो सी के पास है कितना 70 व्यक्ति, तो टोटल कितना प्लस करना है 14, तो इसका मतलब हो गया एक लोग कितना लेके आएंगे
एक लोग को 20 प्लस करना है, ठीक है। तो 80 करना था, 20 प्लस कर देना है, यानी कितना कर देना है, 100 करना है। बात क्लियर है। तो जो सी वाले हैं वो 100 लेके आएंगे तो सभी का औसत 80 हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। कक्षा में सभी लड़कियों की औसत ऊंचाई 144, जबकि कक्षा में लड़कों की औसत ऊंचाई 150। कक्षा में सभी छात्रों की कुल मिलाकर औसत ऊंचाई 148। अगर कक्षा में सभी लड़कों का औसत वजन 50 किलो है तो कक्षा में सभी लड़कों का कुल वजन क्या होगा। अब देखो लड़कों का औसत पता है, अगर लड़कों की कुल संख्या पता चल जाए तो कुल वजन आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा, देखिए हमारे पास गर्ल्स और बॉयज ये दिया है, ठीक है। गर्ल्स का जो औसत है वो 144, बॉयज का जो औसत है वो 150, दोनों को अगर मिला दें तो इनका औसत हो गया 148। अब किसी के मन में ये नहीं है कि 50 क्यों नहीं लिखा गया, देखो 50 हमारा भार है और यहाँ पे ऊंचाइयां हैं, तो सेम यूनिट वाली चीजें लिखी जाती। इसको घटाएंगे 2 आ जाएगा, इसको घटाएंगे 4 आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ से लड़कों की संख्या निकालने चाहें, किसकी संख्या, लड़कों की, आप चाहो तो रेशियो ले सकते हो, चाहो डायरेक्ट बना दो। लड़कियां कितनी, 18, इसकी जगह कितना लिखा है 18, यानी कै गुना, 9 गुना, तो इसकी जगह भी 9 गुना हो जाएगी, 9 चौक 36। तो लड़के कितने हो गए, 36। औसत वजन कितना है 50, तो टोटल वजन कितना हो जाएगा, 36 पंचे 180, यानी 1800। डी ऑप्शन आपका सही हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक लड़के ने ए बी सी डी ई और एफ नामक 6 पुस्तकें क्रमशः 111, 95, 50, 125, 75 और एक्स की दर से खरीदी। अगर इन पुस्तकों की औसत लागत बी सी डी की औसत लागत से 6 रुपए अधिक है तो एक्स का मान। तो ध्यान दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन ये भी है, बहुत सिंपल है। क्या कह रहा है, बी सी डी की औसत, तो देखो बी कितना है 95, सी कितना है 50, डी कितना है 125। अब इसका अगर औसत बनाएंगे तो बटे में 3 होगा कि नहीं होगा, यहां तक कोई डाउट है। जैसे ये 3 हो गया, इससे 6 ज्यादा है, ठीक है ना, 6 ज्यादा है, और क्या ज्यादा है, सबका औसत। सबके औसत का मतलब 11, 111 प्लस 95 प्लस 50 प्लस 125 प्लस 75 और प्लस एक्स, और इसका औसत कितना हो जाएगा, बटे में 6। कोई शंका हो यहां पर तो बताएं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो 3 को हम यहां भेज दें तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। जैसे 3 यहां पहुंच गया, इससे इसको हम काट देंगे, ये हो जाएगा 2। इतनी बात क्लियर हो गई। अब कैलकुलेशन देखना, ये जो 2 है ये इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो 18 कितना बन जाएगा, 36 बनेगा, और इन सब में हमारा गुणा का एस होगा 2 से होगा। तो देखो 95 2 बार है, एक बार कट गया, 50 2 बार है, एक बार कट गया, 125 2 बार है, एक बार कट गया। तो हमारे पास देखो इधर बचा गया 95 प्लस 50 प्लस 125 प्लस 36 बराबर 111 प्लस 75 और प्लस एक्स। कैलकुलेशन आपके हाथ में होता है, जैसे आप करना चाहेंगे वैसे होगा। कोई डाउट हो यहां तक तो आप बताएं। इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए। अब चाहे तुम जोड़ के कर लो और चाहे ऐसे ही जैसे काटना चाहे वैसे काट दीजिए, ऐसा तुरंत आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए सॉल्व किया जाए तो देखो इधर 75 हटाना है ना, इधर से तुम 75 हटा दोगे इधर साइड तो तुम्हारे पास बचेगा 50। कोई डाउट है यहां तक, 50 50 100, 100 निकल गया, बचा कितना 11। अब 11 जब इधर माइनस कर देंगे इसमें तुम्हारे पास बचेगा कितना 25, यानी हमारे पास आया कितना 120। कोई डाउट हो तो आप बताएं, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 120। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, किसी का कैलकुलेशन देख के करना उचित नहीं है। तो आंसर आपका मिल गया 120, ठीक है। सब लोग अपने अलग अलग तरीके लगाते हैं। अगला देखिए,
अगला है 6 खिलाड़ियों वाली वॉलीबॉल टीम की औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जबकि कोच का वजन भी जोड़ा गया है। यदि कोच को शामिल करने के बाद टीम का औसत वजन 67 किग्रा है तो कोच का वजन क्या है? तो देखिए, जब कोच हमारे पास पहले 6 थे, जब कोच शामिल हो गया तो कितने हो गए? 7, और इस समय इसका औसत वजन कितना है? 67। पहले कितना रहा होगा भाई? 1 की वृद्धि हुई, इसका मतलब पहले रहा होगा 66। अभी डाटा छोटे हैं, आप गुणा करा सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं आप गुणा मत कराएं। देखो, इस 67 को हम क्या लिख सकते हैं? छोटे के हिसाब से ब्रेक कर दो, 66 प्लस 1, यही तो लिख सकते हैं। बड़ा यही वाला है, इसी से घटेगा, तो 7 से 6 गया 1, एक बार 66 हो जाएगा। 7 एकन्नम 7 प्लस है, जुड़ गया, कितना मिल गया? 73। कोई डाउट है इसमें? क्लियर? अगला देखिए, अगला है 20 पुरुषों का औसत वजन 32 केजी है। जब 2 पुरुष ए और बी शामिल किए जाते हैं तो औसत वजन 34 किलोग्राम हो जाता है। ए का वजन क्या है जबकि बी का वजन 40 है? तो देखिए, 20 का औसत कितना है? 32 है कि नहीं? 2 शामिल हो गए तो कितने हो गए? 22। 22 का वजन कितना हो गया? 32 प्लस कितना बड़ा है? 3। 32 प्लस 2, 2 बड़ा है ना? 34। 34 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2। 32 प्लस 2। अब देखो, गुणा कम करना है इसलिए मैं ऐसे लिखता हूं। फिर देखो, बड़ा कौन है? 22 वाला, तो माइनस में ये जाएगा। 20 और 22 का अंदर कितना हो गया? 2। 32 कामन, 32 दूना 64 और 22 दून 44, ये होगा। इसको ऐड कर लीजिए, 108। ये तुम्हारा है ए प्लस बी। अब अगर बी तुम्हारा 40 है तो ए कितना बचा? घटा दीजिए, 68। ये तुम्हारा आंसर हो गया। कोई डाउट है इसमें? कैलकुलेशन बहुत सिंपल बनाना है मुझे। ये चीजें समझ में नहीं आ रही आपको तो हमेशा एक बार देखो, फिर से बता दे रहा हूँ, बड़ी संख्या गुणे उसका औसत, तो औसत इसका कितना है? 32 प्लस 2 माइनस छोटी संख्या गुणे उसका औसत। तो मैं ये करता हूँ कि 32 कामन ले लिया, ठीक है, ये 22 बार है, 20 बार है, तो कितनी बार बचा? 2 बार, 2 गुणे 32। अब 32 से काम खत्म, अब ये इससे गुणा होगा, 22 दून 44, ठीक है। ये करता हूं मैं, इससे क्या होता है? कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट, अगला, एक कक्षा में लड़कियों की औसत वजन 15 किलोग्राम और लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है, और लड़कों और लड़कियों दोनों का औसत वजन 25 किलोग्राम है। यदि लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। एक तरफ गर्ल्स हो गए, एक तरफ बॉयज हो गई। गर्ल्स का है 15, बॉयज का है 30, सबको साथ में ले ले तो हो जाता है 25। एलिगेशन लगा दीजिए, इधर 5 हो गया, इधर 10 हो गया, रेशियो ले लो 1 और 2। हमें संख्या लड़कों की दी गई है, यानी 2 की वैल्यू तुमको कितनी दी गई है? 12। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। यानी आंसर कौन सा सही हो गया? पहला वाला। कोई डाउट? नेक्स्ट है, एक उद्योग में 50 कर्मचारियों का औसत वेतन 650 है। 50 कर्मचारियों का औसत वेतन 650 है, 50 का औसत वेतन हो गया 650। अब क्या, अगर प्रबंधक और पर्यवेक्षक का वेतन भी शामिल कर ले, यानी व्यक्ति कितने हो गए? 52, तो औसत हो जाता है 660। तो हम इसको लिखेंगे 650 प्लस 10। बात को समझना, बात को समझिए, ऐसा करने से कैलकुलेशन क्या होगा? कम होगा। अब आगे बढ़े, देखिए, बड़ी संख्या से छोटी घटाना है, तो छोटा कौन सा? ऊपर वाला, नहीं, ये माइनस में रहेगा। तो 50 और 52 का अंतर 2 हो गया, कॉमन संख्या कौन सी है? 650, तो इसमें 2 से गुणा करा दो, ये हो गया 1300। क्लियर? अब देखो, 52 के पास अभी 10 बचा है, तो 52 का 10 में गुणा हो जाएगा, साइन प्लस का ही रहेगा, 520। तो टोटल यहां से कितना हो गया? 1820। ये तुम्हारा योग मिला है। हमसे पूछा क्या है? औसत। 2 लोगों का योग था, 2 से भाग कर दो, औसत बन गया 910, यानी 910। कैलकुलेशन कितना आसान हो जाएगा अगर आप ये तरीका लगा रहे हैं तो। ठीक है, अगला देखिए,
तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, एक परिवार में 5 सदस्य हैं, दादा दादी माँ पुत्र और बहू। परिवार की औसत आयु 44 वर्ष। 5 वर्ष पहले पुत्र का विवाह हुआ। शादी के वक्त बहू की उम्र 18 वर्ष थी। 6 वर्ष पहले परिवार की औसत आयु का पता लगाएं। अब देखो 5 सदस्य थे, औसत 44 है, तो योग तुम्हारा 220 बन जाएगा। कोई दिक्कत है? अच्छा, ये बात अभी की है। अगर मैं बात करूं, बहू जो है वो 18 साल में इसकी शादी हुई थी, तो 5 साल बाद की एज है, यानी अब बहू की उम्र कितनी हो गई? 23 हो गई। ठीक है, हमें बताना है 6 साल पहले। इसका मतलब उस समय बहू नहीं थी, तो बहू को अभी बाहर कर दो आप। जब नहीं थी तो इनको क्या कर दिया जाए? बाहर कर दिया जाए। और जब हम बाहर करेंगे, देखो यहाँ बचा 7 9 1, यानी कि अगर बहू को छोड़ दें तो वर्तमान समय में हमें 4 लोगों का योग जो है वो इतना मिलेगा। अब इसे हमें लेके जाना है 6 साल पीछे। कितने साल पीछे लेके जाना है? 6 साल पीछे। तो 6 साल पीछे जाने का मतलब 6 कम होगा, और प्रत्येक व्यक्ति में 6 कम होगा, तो 6 चौक 24 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब आप 24 कम कर देंगे, देखो यहाँ 3 बचा, यहाँ पे 7 बचा, यहाँ पे 1 बचा, यही वैल्यू बची है। ये 4 लोगों का योग है, औसत बनाना है, 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 चौक 16, 4 तेईस 12, बचा 1, यानी 0.25। बी ऑप्शन आपका सही हो गया। क्लियर? आगे चलिए। अगला, एक परीक्षा में तमिल, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित में ए बी के अंक क्रमशः 72, 70, 80, 90 और एक्स थे। यदि सत्र परीक्षा में औसत अंक 80 थे, तो ए बी ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए? देखो इसके पास अंक कितने हैं? 72, 70, 80, 90 और एक्स, और इसको टोटल में बनाना कितना? औसत 80। अब ध्यान दीजिए, इसको 80 बनाने के लिए +8 करना पड़ेगा, इसको 80 बनाने के लिए +10 करना पड़ेगा। ये हमारा 80 है, ये इसको 80 बनाने के लिए -10 करना पड़ेगा। तो अगर हम सबको हल करें तो इसका तो काम खत्म, यानी जो x है वो 8 ज्यादा लेके आए तो काम हो जाए। 8 ज्यादा ले आओ, कितना हो गया? 88। ये तुम्हारा आंसर। कोई डाउट? नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, 3 बगीचे हैं। माली इन 3 बगीचों में से तोड़े गए फूलों को तौला और फूलों का औसत वजन 32 किलोग्राम था। बाद में यह पाया गया कि एक बगीचे से फूलों का वजन गलती से 24 किलोग्राम के बजाय 21 किलोग्राम लिया गया। यानी सही वाला था 24, तो सही वाले को हमेशा प्लस रखो और गलत वाले को माइनस। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो, जब भी गलती हो जाए तो ऐसे क्वेश्चन में सही वाले को प्लस, गलत वाले को माइनस, तो अपने आप पता चल जाएगा औसत बढ़ेगा कि घटेगा। देखो, अगर सही 24 था, आपने 21 लिख दिया, तो यानी आप कितना प्लस हो जाएंगे? अभी 3। और ये 3 प्लस कितने में करना है? सब में। तो सब थे कितने? 3, यानी कि सब में 1 1 बढ़ जाएगा, औसत भी 1 बढ़ जाएगा, तो 32 से 33 हमारा औसत हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए। अगला है, पिता, माँ और एक बेटा। पिता, माँ और एक बेटा समेत एक परिवार की औसत आयु जो है वो 38 वर्ष। 5 वर्ष पहले, जानकारी कब की है? 5 वर्ष पहले पिता की उम्र माता की उम्र से 25% अधिक थी, और माँ और बेटे की आयु के बीच का अंतर था 31। आज यदि बेटे और पिता की आयु के बीच 41 वर्ष का अंतर है, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब ध्यान दीजिए, ये जो जानकारी 25% और ये अंतर जो आपका 31 है, ये कब है? 5 वर्ष पहले। तो हम इस औसत को भी 5 वर्ष पहले लेके जाएंगे, औसत को भी 5 वर्ष पहले लेके जाएंगे। और जब औसत को आप 5 वर्ष पहले लेके जाओगे, तो औसत 5 वर्ष जब पहले जाएगा तो 5 क्या होगा? कम हो जाएगा, यानी औसत हमारा हो जाएगा 33। इतनी बात समझ में आ गई? ये 33 कितने लोग का औसत होगा? 3 लोग का होगा। अच्छा, ये जानकारी कब की है? 5 वर्ष पहले। ठीक, योग कितना हो गया यहाँ से? 33 या 99। अच्छा, इस 99 में अब देखो क्या है, इधर साइड में थोड़ा लिख दे रहे हैं, पिता, माता और पुत्र। ठीक, ये है कि जो पिता है माता से 25% अधिक है, यानी अगर ये 4 है तो ये 5 होंगे। इसमें कोई दिक्कत है? थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको x लिख देंगे, इसको
इसको भी x लिख देंगे। यहाँ तक कोई डाउट? पुत्र क्या है? माता और पुत्र के बीच का अंतर 31 है, तो हमेशा आप ध्यान रखो माता पुत्र के बीच अंतर है तो यानी पुत्र छोटा होगा। इसका मतलब जो पुत्र है वो इनसे 31 छोटा हो गया। अगर मैं सबको जोड़ लूं, 5 4 9 4 13 मिलेगा। 13x - 31 और ये योग हमारा किसके बराबर है? 99। तो बताओ 13x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 130। कितना मिल गया? 130। तो 1 की वैल्यू यानी x की वैल्यू कितनी हो गई? 10। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर x 10 हो गया तो देखो पिता कितना हो गया? 50। कोई डाउट है? लेकिन ये 50 कब का है दोस्त? ये ध्यान दो, यहाँ 5 वर्ष पहले। वो मुझसे पूछा कब? आज। आज यानी जाने के लिए कितना जोड़ेंगे? 5। तो पिता की उम्र कितनी हो गई? 55। क्लियर? कोई शंका है मन में? नेक्स्ट है सोमवार, मंगलवार और बुधवार को औसत तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस है। सोम, मंगल और बुध का। तो देखो सोमवार, मंगलवार और बुधवार औसत तापमान है 29.9। बड़े वाले को ऊपर लिख लो। उसके बाद मंगलवार, बुधवार और गुरुवार औसत तापमान है 31.3। चाहे डायरेक्ट गुणा करा लो, चाहे जैसे कर लो, आपके स्वतंत्र। भाई डाटा छोटे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। योग बना लिया जाए। योग बनाएंगे तो 3 से गुणा कर सकते हैं। 3 त्रिक का 9, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक के 9, ये मिल जाएगा। इधर योग बनाएंगे 3 9 27, 27 2 29 की 9 और 3 दूनी 6 2 8। यहाँ तक तो कोई दिक्कत किसी को होगी नहीं, आई होप। भाई सिंपल सा गुणा था, डाटा छोटे थे, हमने गुणा करा लिया। ना होता तो मैं वही तरीका लगाता घटा के। ठीक है, अपना पास एक ही फंडा है, तरीका लगा लो घटाने वाला। ना डाटा बड़े होंगे ना छोटे होंगे। अब अगर इसको मैं घटा दूं, क्योंकि सोम और गुरु के बीच रिलेशन निकालना है। सोम और गुरु के बीच अगर हम घटाएंगे, देखो MB दोनों में कॉमन है। MB दोनों में क्या है? कॉमन है। तो वो क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। तो इसको हम लोग कर ले रहे हैं, घटा दे रहे हैं। जब घटाएंगे देखो माइनस 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 माइनस, ये कट जाएगा। हमारे पास बचेगा गुरु माइनस सोम बराबर, घटाइए 2 मिला, इधर 4 मिला, यानी 4.2। सोम का टेम्परेचर आपको दिया गया कितना? 27। अब 27 इधर माइनस में है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 27 4 31.2 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा एक छात्र ने एक परीक्षा में भाग लिया जिसमें 5 परीक्षण थे। आखिरी में से प्रत्येक के लिए आवंटित अधिकतम अंक पहले 3 परीक्षणों के लिए आवंटित अधिकतम अंक के 2 गुना है। पहले 3 परीक्षणों के लिए छात्र का औसत अंक 60%, चौथे परीक्षण में छात्र का औसत प्रतिशत 75, पांचवें परीक्षण में छात्र द्वारा कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना चाहिए ताकि उसे पांचों परीक्षण में मिलाकर 70% अंक प्राप्त हो। तो ध्यान दो, ये जो आपका क्वेश्चन है ये डायरेक्ट क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि एक जगह आपके औसत अंक जो हो रहे हैं अधिकतम वाले वो डबल हो रहे हैं। ठीक है, अगर सिंगल होता तो आप डायरेक्ट बना देते। अब डबल हो गए 2 में, इसलिए थोड़ा सा अलग हो गया। तो देखो हम सिंपल तरीके से इसको बताएंगे। ABCDE ये हो गए। प्रतिशत की बात हो गई, या तो 100 मानो या तो 10। अगर आप ध्यान रखो 60 70 ऐसे है तो हम 10 ही मान ले रहे। पहले 3 का सेम रखेंगे, ये पहले 3 का सेम पर लिखा ना, पहले 3 परीक्षणों के लिए आवंटित अधिकतम, तो इसका मतलब पहले 3 सेम थे। अब अंतिम वाले हो गए 2 गुना, यानी ये हो गया 20, ये हो गया 20। कोई डाउट हो यहां तक तो आप बताएं। इतना क्लियर? आप ध्यान देना, पहले 3 में औसत कितना मिल रहा? 60। पहले 3 यानी ये, तो यहां से 30 हो जाएगा टोटल, और इसका औसत कितना मिलेगा? 60। 60% अगर निकाले तो कितना मिल गया? 18 मिल गया कि नहीं मिल गया? कोई डाउट है यहां तक? इस वाले का तुमको मिल रहा है 75%।
कितना मिल रहा? 75%। चौथे 75%, 75% में कितना मिल गया? 15 मिल गया। कोई डाउट है यहाँ तक? अगर मैं टोटल देखूं यहाँ से 40 30 70, टोटल कितना है? 70, और हमें कुल बनाना भी कितना है? 70%। 70% बनाने के लिए नंबर कितने चाहिए? 49। अभी मेरे पास नंबर है कितने? 18 और 15, ये कितने नंबर है? 33। अपन को लाने कितने नंबर पड़ेंगे भाई? 33 को कितना बनाना पड़ेगा? 49, यानी कितने नंबर लाने पड़ेंगे? 16। और ये नंबर आएंगे किससे? ये बचे वाले से, यानी 20 से। तो 20 में 16 मिला, यानी कितने परसेंट हो गया? 80%। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? पहला वाला। क्लियर? नेक्स्ट देखो। तो ये क्वेश्चन देखो, आप लोग कैसे लगाएंगे, फिर हम कैसे लगाएंगे वो आपको बता रहे हैं। आप लोग जनरली ये करोगे कि n मानोगे और n दिनों का 400 लिख दोगे, ठीक है। फिर 5 दिन उसका आपने दिया 1000, तो यहाँ पे 1000 कर दोगे। यहाँ से योग लिखोगे तो आप लिखोगे 400n, यहाँ पे योग लिखोगे 5000। फिर आप लिखेंगे टोटल योग हमारा हो गया 400n प्लस 5000, है ना। अब इसको कुल योग बनाना है तो 600 औसत हो गया, संख्या हमारी हो गई n प्लस 5। ऐसे करेंगे। देखो 2 जीरो कॉमन है, कट गए। देखो यहाँ पे मिला 4n, इधर तुम्हारा है 50, इधर तुम्हारा हो गया n 6n प्लस 30। साल करोगे n बराबर मिलेगा 10। हमसे पूछा टोटल नंबर ऑफ डेज, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने? n प्लस 5, यानी n प्लस 5, तो 10 5 15 दिन आपको मिल जाएगा। ये तुम्हारा तरीका है। अब मैं कैसे लगाऊंगा ये देखिए। देखो वो दे रहा था 400, लेकिन उसके मन में आया कि 400 नहीं, हम कितना दे दे? 1000 दे दे। कितना ज्यादा दिया है? 600 ज्यादा दिया है कि नहीं दिया है? 600 ज्यादा दिया है। कितने दिन दिया है? 5 दिन दिया है। अब इस 600 जो ज्यादा हुआ है ये सब में बटेगा, सब मतलब n में बटेगा, और ये बटने से औसत प्लस हो रहा है। 400 से कितना पहुंच गया? 600, यानी कितना ज्यादा हो गया? 200। 2 से काटो कितना हुआ? 3, 5 3 15, सीधे आपको 15 मिल जाएगा यहाँ। ठीक, कोई डाउट है यहाँ तक? ये हमारा तरीका था। आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक जहाज पर 200 यात्रियों का औसत वजन 65 किलोग्राम। जहाज और यात्रियों का औसत वजन 215 किलोग्राम। अगर जहाज का वजन उन 4 कारों को छोड़कर जो उसके कार्गो क्षेत्र में है 26,215 किलोग्राम है, तो प्रत्येक कार का औसत वजन ज्ञात करें। ये भी बिल्कुल सिंपल है। देखिए 200 का औसत वजन कितना है? 65। अगर जहाज शामिल कर लेंगे तो यहाँ पे 201 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और औसत वजन जो है वो तुम्हारा हो जाता है 215। अब अगर ऐसे करोगे तो टाइम लगेगा। हम इस 215 को, इसको 215 नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 150 प्लस 65, यानी ऊपर वाले के हिसाब से शिफ्टिंग की तरह 65 65 सेम कर देंगे। बड़ा ये है, मतलब ये वाला माइनस में होगा। तो देखो माइनस किए तो हमारा 1 बचा, ठीक, और कॉमन संख्या क्या है? 65, तो 65 एकन्नम 65। कर लो एक बार गुणा करके। अब हमारे पास बचा क्या? 150। गुणा किस में होगा? इसी के सामने, इसी में गुणा होगा। प्लस 150 गुणे 201, तो 0, 15 एकन्नम 15 और 15 दूनी 30, यही तो होगा। 65 इसमें जुड़ जाएगा, 65 इसमें क्या होगा? जुड़ जाएगा, तो 65 जोड़ दीजिए। 65 जोड़ेंगे 0 6 सॉरी 5, 65 जोड़ रहे हैं, 5 हो गया, 6 5 11 की 1 2 0 3, यानी 30,215। ये हमारा जहाज का वजन हो गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जहाज में 4 कारें खड़ी हैं, वो कारों को हटा दे तो जहाज का वजन 26,215 है। तो इसमें से 26,215 अगर हम हटा दें तो जो बचा हुआ होगा वो हमारे कार के वजन हो जाएंगे। तो अगर हम हटा दें, देखो मिलेगा कितना? 4000। कितना मिलेगा? 4000। ये 4000 कितनी कारों का है? 4 कारों का। तो एक का कितना बनेगा? 1000। यही तुम्हारा आंसर हो गया।
कोई डाउट है? तो ये थे तुम्हारे बचे हुए औसत के प्रश्न जो 2017 में आए हुए होंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आप चेक कर पाए होंगे कि औसत में किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, क्वेश्चन कठिन नहीं थे, बस थोड़ा सा भाषा इनकी थोड़ी अजीब थी और डाटा थोड़े से ब्रॉड थे, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अगली क्लास में हम लोग इसी प्रकार एक और टॉपिक लेके आएंगे जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है। बाकी प्रॉफिट लॉस हमारा कंटिन्यूअसली चल ही रहा है, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो थैंक यू, गुड लक।